ठीक है, बहुत प्यारा सा ये टॉपिक आपका है। देखो, जब हम लोग पहाड़ों के पास जाएं, पहाड़ों के पास जाएं और जब हम एक बार आवाज़ बोलते हैं और वह आवाज़ कई बार सुनाई देता है, बहुत बार सुनाई देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे यदि हम लोग हेलो बोले, एक बार अगर हेलो बोलते हैं तो हेलो 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 कई बार सुनाई देता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इको, यानी इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिध्वनि। ऐसे आप जब पहाड़ों के पास जाएंगे और जब जा कर के अपनी आवाज़ को आप बोलेंगे, जब एक बार आप बोलेंगे वो आवाज़ आपको कई बार सुनाई, प्रति का मतलब होता है बार बार सुनाई दे रही है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। उसको हम लोग कौन सी ध्वनि कहेंगे? प्रतिध्वनि, जिसका अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? इको कहते हैं। तो जब हम किसी आवाज़ को एक बार बोलते हैं और वो आवाज़ बार बार क्या करता है? सुनाई देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि, यानी हम लोग उसको इको साउंड कहा जाता है। ठीक है, एक बार हेलो बोले, कम से कम एक बार अगर हेलो बोलते हैं तो कई बार हेलो हेलो सुनाई देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चलो तो लिख लो प्रतिध्वनि में कि जब किसी आवाज़ को या ध्वनि को एक बार बोलने पर वह कई बार सुनाई देता है, तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। यह अधिकतर पहाड़ों पर उत्पन्न होता है। यह अधिकतर पहाड़ों पर उत्पन्न होता है। यह अधिकतर पहाड़ों पर उत्पन्न होता है तथा इसमें कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। समय अंतराल होना चाहिए। ठीक है, इसमें कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। मान इतना समय अंतराल रहेगा ना, तभी आपकी ये ध्वनि आपको क्या करेगी? सुनाई देती है। ठीक है, हम जानते होंगे कि मान लो, थोड़ा सा आपको समझा दें, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, व्यक्ति में आपका मनुष्य हो सकता है, जो भी है, स्त्री पुरुष जो भी है, और यहाँ पर पहाड़ है, पहाड़, ये मान लीजिए पहाड़ है, ये पहाड़ है, और हम कहा कि ये यहाँ से आवाज़ निकाले, यहाँ से कहाँ निकाले? आवाज़। ये आवाज़ गई, टकराई। ठीक है, ये आवाज़ आ रही है, टकरा रही है, ये आवाज़ गई, टकराई। टकराने के बाद ये क्या हो गई? 344 मीटर पर सेकेंड की चाल से जाएगी बाबू। ध्वनि में मैं आपको बता दूं कि वायु में ध्वनि के चाल को ही पूछेगा, गुड मॉर्निंग, तो यही होता है 344 मीटर पर सेकेंड। और ये 344 मीटर पर सेकेंड से वापस भी आती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना? अगर कोई पूछे कि यहाँ पर दूरी अगर निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, तो चाल आपका कितना दिया है? 344। समय कितना दिया है? 0.1। जब गुणा करेगा तो आ जाएगा 34.4 मीटर। 34 कितना आ जाएगा? माने मेरे कहने का मतलब है कि हमारे जो ध्वनि हमने छोड़ा था, उस ध्वनि को आने जाने में कितना टाइम लगा?
कितना टाइम लगा, कितना दूरी तय किया, 34.4। जैसे कहा हुआ ना, सुनो, हम यहाँ पर खड़े हो गए पहाड़ के पास, हमने आवाज़ निकाला, ये आवाज़ गया पहाड़ से टकराया 344, फिर टकरा करके 344 से आया वापस, तो हमने दूरी निकाला 4 गुणे समय से। जहाँ चाल है तहाँ 344, जहाँ समय है तहाँ 0.1, हमने गुणा किया तो 34.4 मीटर क्या कर लिया हमने, दूरी तय कर लिया। 34.4 मीटर हमने क्या कर लिया, दूरी तय कर लिया। बात समझे, 34 कितना तय किया हमने, 4 मीटर हमने दूरी तय कर लिया। तो अब बताओ, केवल माने देखो ये आने जाने की दूरी है, ये गया फिर आया, तभी ना आप इसमें इतना समय लगा है। अब शुद्ध दूरी कितना, माने कितना दूर मनुष्य है इस पहाड़ से, जब निकालेंगे तो 34.4 बटा में 2 काट दोगे तो 17.2 आ जाएगा, 17.2 मीटर। माने कम से कम पहाड़ से आपको इतना मीटर दूरी पर खड़ा होना पड़ेगा। 17 मीटर का मतलब जानते हो, 17 मीटर का मतलब ये हुआ ना कि लगभग 17 मीटर। जैसे अगर मेरा अगर मान लो कि लंबाई 3 मीटर है, सपोज 3 मीटर है, तो कम से कम 3 मीटर आपका है ना, तो दिखा रहा है इसमें कि 5 कम से कम 6 आदमी हमारे बराबर होना चाहिए। और सुता देंगे जितना दूरी होगा वही आपका लगभग 18 मीटर दूरी हो जाएगा। माने पहाड़ों से इसकी दूरी कम से कम 17.2 यानी 18 मीटर होना चाहिए, तभी ये आवाज़ आपको क्या होगा, सुनाई देगा। बोलो कोई दिक्कत है? चलो अब एक क्वेश्चन आपको लगाना है, मैं लिख देता हूँ, लगा कर लेकर आइएगा। लगा लेंगे ना आप लोग, यही सूत्र से लगाइएगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय। अगर कोई पूछता है कि मनुष्य, सुन लो, ये निकलेगा तो कुल दूरी निकलेगा 34.4 निकलेगा ना, आने में और जाने में दूरी निकलेगा। केवल अगर आपको कोई पूछ दे कि मनुष्य और जो पहाड़ है इसके बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप ऐसे शुद्ध दूरी जब निकालिएगा तो दूसरा भाग दे दीजिएगा, तो पहाड़ और इसके बीच की दूरी निकल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। चलिए हल करते हैं हम लोग। तो आज एक मनुष्य किसी बड़ी चट्टान के पास करेगी ताली बजाता है। लिख लो, क्वेश्चन एक आपका है कि एक मनुष्य एक बड़ी खड़ी चट्टान, लिखना, खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है, ताली बजाता है। इसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड बाद सुनाई देती है। इसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड बाद सुनाई देती है। कितने सेकंड बाद सुनाई देती है? 5 सेकंड बाद। 5 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड है, यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड है, 346 मीटर प्रति सेकंड है, तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी बताइए। तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी बताइए। ये क्वेश्चन आपका है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। लग जाएगा ना। जितना बाबू दूरी होगा उसका आधा कर देना, जितना दूरी आएगा उसका आधा कर देना, और तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इसको एक क्वेश्चन आपको दिया गया, लगा कर लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना था आपका।